साथियों, जैसी कि आप सबको जानकारी है कि कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। हम कह सकते हैं कि एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई। नमस्ते। ऑपरेशन सिंदूर पर आज पूरे दिन बातचीत हुई, लेकिन बातचीत कैसी होनी चाहिए ये भारत सरकार के इन 3 अधिकारियों ने सुबह 10 बजे ही इसकी एक लकीर खींच दी। विदेश सचिव विक्रम मिसी के एक तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी तो दूसरी तरफ विंग कमांडर वोमिका सिंह थी। इन तीनों का एक फ्रेम में होना एक नए भारत की ऐसी तस्वीर पेश कर रहा था जिसमें हमारी पहचान आधारित विविधता और सशक्तिकरण का नया स्वरूप एक साथ चित्रित हो रहा था। हम चाहते हैं कि ऐसी ही डाइवर्सिटी, ऐसा ही प्रतिनिधित्व पूरे देश में हो। तस्वीरें कितनी सुंदर हो जाती हैं। सरकार का पक्ष रखने के लिए विदेश सचिव विक्रम मिसी जब खड़े हुए तो जिस संयम, धैर्य और दूरदर्शिता के साथ उन्होंने सरकार का पक्ष रखा, स्पष्टता के साथ अपनी बात रखी, उसने एक लकीर खींच दी कि इस बेहद संवेदनशील विषय पर कैसे बात होनी चाहिए। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने जब अपनी बात कही तो प्रमाणों, दस्तावेजों के साथ एक पुख्ता सबूत पेश किया कि हमने केवल आतंकी ठिकानों पर हमला किया। विंग कमांडर वोमिका सिंह ने अपना वक्तव्य रखते हुए अंग्रेजी में इन्हीं बातों को तथ्यों, तर्कों के साथ सामने उजागर किया। लेकिन पूरे दिन देश की मीडिया ने, टेलीविजन ने न तो इस भाषाई संयम को बरता, दूरदर्शिता कहीं दिखी नहीं और कहीं की कहीं खबरें चलाई जा रही हैं। अमूमन टेलीविजन मीडिया और सरकार की भाषा एक होती है। जैसे सरकार के और सत्ताधारी दल की तरफ से अगर इंडी गठबंधन कहा जाएगा तो मीडिया आज तक इंडी गठबंधन ही कहता है। लेकिन जिस संयम की, जिस दूरदर्शिता की और जिस तरह के भाषाई स्तर का परिचय सरकारी अधिकारियों ने दिया, मीडिया ने उसका कहीं से कोई जिक्र और कोई तालमेल नहीं किया। उनके तथ्य, उनकी सूचनाएं अजीबोगरीब रहीं। सरकार की तरफ से उस पक्ष को और व्यवस्थित रखा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, और राजनाथ सिंह ने भी सटीकता, सतर्कता और मानवीयता के 3 केंद्रीय मूल्यों के आधार पर सरकार का पक्ष बेहद संयम से रखा। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। अब इन सबको सुनने के बाद आपको लगेगा कि यह कितना गंभीर, कितना दूरदर्शी और कितना संवेदनशील मसला है। लेकिन कल्पना करिए, टेलीविजन चैनल की बहसों में अजीबोगरीब स्थितियां हैं। वे दृश्य दिखाए जा रहे हैं जिन दृश्यों का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं, जिनके बारे में कोई स्पष्टता नहीं। सरकार एक तरफ यह साफ पैगाम दे रही है कि आधिकारिक तौर पर जो बातें कही जाएं उन्हें ही वैध माना जाए, लेकिन तनाव का माहौल चारों तरफ पसरा हुआ है। एक तरफ भारत में कैबिनेट की बैठक हो रही थी, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की भेंट हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की संसद में भी एक विशेष सत्र बुला लिया गया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कई तरह की घोषणाएं और ऐलान कर दिए। उनका दावा था कि कई दर्जन मिसाइल और रॉकेट के साथ भारत ने हमला किया और पाकिस्तान ने भी कई मार गिराए हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस देश में सबूत के साथ भारत ने हमला किया कि आपके इलाके में ये जहां हमने हमला किया वो आतंकी ठिकाना है, पाकिस्तान इस पर कोई सफाई नहीं पेश कर रहा है। अभी आगे देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों देशों की कूटनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है।
डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया और मीडिया में एक बयान तैर रहा है कि उन्होंने अपनी किसी यात्रा के दौरान इस बात का जिक्र किया कि जैसे उन्हें पता चला तो ट्रंप ये कहना चाह रहे थे कि पहलगाम हमले के बाद हमें संदेह था कि ऐसा कुछ हो सकता है, भारत ने किया। लेकिन ट्रंप के बयान का निचोड़ अगर आप निकालें तो उनकी उम्मीद है कि ये जल्दी खत्म हो जाए और ये तनाव दूर तक न चले। विदेश से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर खूब बहस हो रही है। भारत के भीतर मॉक ड्रिल का जो आज काम होना था वो भी हुआ। पूरे देश से कई ऐसी तस्वीरें आई कि भारत के भीतर अपनी सुरक्षा और एहतियात के लिए कितनी गंभीरता से काम हो रहा है। लेकिन सीमावर्ती प्रदेशों से लेकर के कई अहम प्रदेशों मसलन उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक में एक खास किस्म का अलर्ट जारी किया गया। सीमावर्ती इलाके के कई एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। नागरिकों को चेतावनी दी गई है कि आप सब बहुत एहतियात बरतें। पाकिस्तान की तरफ से जितनी खबरें सोशल मीडिया और मीडिया पर आ रही हैं उसमें तो पता ही नहीं लग रहा है कि कौन पुष्ट है और कौन अपुष्ट। लेकिन जो दृश्य आए वो दृश्य हैरान करने वाले हैं। अगर इन सोशल मीडिया की खबरों और वीडियो को सही माना जाए तो कई ऐसे लोगों के जनाजे जो आतंकी घटनाओं में लिप्त बताए जा रहे हैं, उनके जनाजे में पाकिस्तान के कई अधिकारी और नेता शामिल हो रहे हैं, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आतंकवाद और पाकिस्तान का क्या रिश्ता है। लेकिन पूरा देश आतंकी नहीं है, पूरा देश पाकिस्तान अमानवीय नहीं होगा। इसीलिए तो भारत सरकार ने साफ तौर पर अपना पक्ष ये रखा कि हमने किसी भी सिविलियन के ऊपर अटैक नहीं किया। एक मनुष्य के नाते आप और हम भी यही चाहेंगे कि आम नागरिकों को कहीं हताहत न किया जाए, न भारत में न पाकिस्तान में। इसीलिए भारत सरकार ने जब अपना पक्ष रखा है तो साफ तौर पर यह बात कही है कि हमने चुन चुन करके आतंकी ठिकानों पर ही हमला किया है, जिसके सबूत हम पेश कर रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। कल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब इस पर बहस होगी तो भारत इसी आधार पर अपनी पुख्ता मजबूती रखेगा कि भाई जिस जगह से आतंकी ट्रेंड हो रहे थे, सुरक्षित संरक्षित हो रहे थे और भारत पर बार बार हमला कर रहे थे, हमने उन्हीं ठिकानों पर हमला किया। पाकिस्तान लेकिन इसे अपने ऊपर हमला मान रहा है, इसलिए आने वाले कुछ दिनों में क्या होगा कहना मुश्किल है। हम सब एक नागरिक के तौर पर बशर्ते ये कह सकते हैं आतंक और आतंकवाद का खात्मा जरूरी है, लेकिन एक नागरिक इंसानी बोध भी जरूरी है। जिस समय यह देश इतने मुश्किल और अहम पड़ाव पर है, पूरे देश से एकजुटता की एक नई लकीर खिंच रही है। सरकार की तरफ से गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के ट्वीट इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि यह कितना बड़ा और अहम दिन है। वहीं यह भी बताना जरूरी है कि उसी समय राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव से लेकर ममता बनर्जी और एमके स्टालिन और आदरणीय मायावती जी जैसे सभी नेताओं ने एक लाइन से एक राय में भारत की सेना और सरकार के साथ खड़े होने का फैसला लिया। कांग्रेस पार्टी ने अपनी एक आपात बैठक की और मीडिया को ब्रीफ करते हुए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बोला उसे भी आपको सुनना होगा। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ, पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, complete support from the Congress party and the Congress working committee। और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर जब अखिलेश यादव अपनी बात शुरू कर रहे थे तो बेहद गंभीरता से देश और सेना के साथ खड़े होकर वो एक सख्त पैगाम भी देना जरूरी समझते हैं। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो सरकार फैसला लेना चाहे, सरकार के साथ समाजवादी पार्टी है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी एक वीडियो जारी करके यह पैगाम दिया है। भारतीय सेना ने हमेशा से माओ की कोख, बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की है। हम भारतीय लोग अहिंसा,
सत्य और शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया, हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना हमें आता है। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। स्टालिन और ममता बनर्जी, आदरणीय मायावती जी के ट्वीट, ये सब इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वे सब एक तरफ से एक राय होकर इस देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता और अस्तित्व पर एकजुट हैं और आतंक और आतंकी घटनाओं को सिरे से खत्म करने के लिए इस एकजुटता के साथ वो देश के साथ खड़े हैं। ये बात बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस दूरदर्शिता का संकेत सरकार की तरफ से पक्ष रखने में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने जिस बात की तरफ इशारा किया था, इसका फर्ज हम सबके ऊपर है। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। आतंकी ये चाहते थे कि सांप्रदायिक तनाव पूरे देश में फैल जाए, लेकिन देश और देश के नागरिकों ने किस तरह से सांप्रदायिक तनाव को, आपसी कलह को रोकने में कामयाबी हासिल की। पूरा विपक्ष भी आज सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन दिक्कत यह होती है कि मीडिया और सोशल मीडिया में अजीब तरह से इसको जश्न मनाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि कौन सी खबर सही है और कौन सी खबर गलत है। एक खास किस्म की एकजुटता और संयम बरतने के जब दरकार हो, उस समय पुराने वीडियो, फेक वीडियो, झूठी खबर और वीडियो गेम की वीडियो ये शेयर करना कहीं से भी जायज नहीं। मोहम्मद जुबैर नाम का एक ट्विटर हैंडल जो देश भर में हमेशा इस बात के लिए परेशान किया जाता रहा कि जिसका काम है कि वो फेक न्यूज को चिन्हित करे और देश को सही खबर दिखाए, उसी मोहम्मद जुबैर ने इस बेहद अहम दिन भारत ही नहीं पाकिस्तान से भी कितने फेक न्यूज और फेक अकाउंट चल रहे हैं जो इस तरह के तनाव को बढ़ा रहे हैं जो देश के लिए खतरनाक हो सकता है, उनके खिलाफ एक खास तरह का युद्ध यानी फेक न्यूज के खिलाफ युद्ध मोहम्मद जुबैर जैसे लोग छेड़ रखे। उनके पूरे ट्विटर हैंडल को देखिए, क्रॉस बना करके उन्होंने कई वीडियोस को गलत साबित किया, कई पाकिस्तानी हैंडल जो भारतीय लोगों द्वारा प्रमोट किए जा रहे हैं उनसे बचने की सलाह दी गई, कई भारतीय हैंडल जो पाकिस्तान परस्त हैं और नफरत के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनको चिन्हित किया गया और इनसे बचने की राय दी गई। कई बार पाकिस्तान की तरफ से ऐसे वीडियो जारी किए जा रहे हैं जो कई साल पुराने या वीडियो गेम के। इस तरह की तमाम चीजें, भारत में भी कुछ लोग ऐसे थे जो उस तरह की सूचनाओं और खबरों का इस्तेमाल करके तनाव या नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे थे। हम भी आपसे ये गुजारिश करते हैं, जितना संयम भारत सरकार के रक्षा मंत्री ने दिखाया, जितना संयम विक्रम मिस्री, सोफिया कुरैशी और वोमिका सिंह जैसे 3 बड़े अधिकारियों की भाषा में दिखा, जितना संयम कैबिनेट की उस बैठक में दिखा जो आज सुबह प्रधानमंत्री के साथ की गई, उस संयम में एक संयम दूरदर्शिता का होता है। प्रधानमंत्री उसके बाद राष्ट्रपति से मिलने गए, उन्होंने ब्रीफ किया कि क्या हुआ, देश में जो कुछ भी हो रहा है वो एक गंभीर दूरदर्शिता की अपेक्षा करता है। और ऐसे वक्त में भूलिएगा मत, विपक्ष के सभी नेता इंक्लूडिंग राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, स्टालिन और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता पूरे देश की चेतना, मानवता और मूल्यों के साथ खड़े हैं। ये जरूरी है इस देश के साथ, मगर एक नागरिक के तौर पर आप ये भी चाहेंगे कि ये दूर तक युद्ध के रूप में न बदल जाए। युद्ध कहीं भी होगा वो नुकसानदायक है। युद्ध कभी भी किसी भी रूप में मानव सभ्यता के साथ हो ही नहीं सकता। सवाल इस बात का है कि बेगुनाहों का लहू बहेगा तो मुश्किल होगी। किसी देश पर अगर आतंकी हमला होगा तो उसका जवाब वाजिब है,
बशर्ते कि ये युद्ध की शक्ल न ले ले। युद्ध कहीं से भी मानवता के पक्ष में नहीं होता। युद्ध को उकसाने वाले इस बात को भूल जाते हैं कि युद्ध के बाद कोई जीतता नहीं है, सब हारते हैं। हमें उम्मीद है कि भारत देश अपनी संप्रभुता, अपनी सुरक्षा और अपनी सतर्कता के साथ मानवता के लिए जो संकल्पित है वो संकल्पित होगा और भारत के ऊपर आतंकी हमले की साजिश रचने और उसमें शामिल लोग इसको रोकेंगे ताकि ये बात आगे न बढ़े। बात आगे बढ़ती है तो नुकसान होगा। युद्ध का समर्थन उन्माद में, उत्तेजना में कतई नहीं किया जा सकता। एहतियात, सतर्कता, सुरक्षा और मानवता के साथ युद्ध को रोकना होगा ताकि कहीं भी ये बहुत दूर तक आगे ना बढ़े। लेकिन आगे क्या होगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। भारत अपने भीतर भी अलर्ट मोड में है और अपने बाहर भी। देखना यह है कि पाकिस्तान इसकी क्या प्रतिक्रिया करता है। उसके बाद ये तय होगा कि आने वाला कल कैसा होगा। हम चाहते हैं कि सुकून हो, शांति हो और मानवता की जीत हो। आपका इस पूरी बातचीत पर क्या टिप्पणी है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सतर्क रहिए और किसी भी किस्म की फेक न्यूज और उत्तेजना के शिकार न हो। सरकार को सुने और सरकारी बात को ही सही माने। अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली वीडियो की सूचना आपको मिले और ज्वाइन करेंगे तो हमें हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।